बॉलीवुड की बेबाक अभिनेत्री और बीजेपी सांसद कंगना रनौत, दूसरी तरफ छात्र आंदोलन का चेहरा माने जाने वाले सीजेपी के प्रवक्ता गौरव दास, और दोनों के बीच ऐसी जुबानी जंग छिड़ चुकी है जो सोशल मीडिया से लेकर राजनीति तक सुर्खियां बटोर रही है। आखिर ये पूरा विवाद शुरू कैसे हुआ, किसने क्या कहा और क्यों अब दोनों एक दूसरे पर लगातार निशाना साध रहे हैं? क्या कंगना रनौत की सबसे बड़ी दुश्मनी उनका विपक्ष नहीं बल्कि उनकी अपनी बयानबाजी है? एक वक्त था जब कंगना रनौत को बीजेपी की सबसे मुखर और बेबाक नेताओं में गिना जाता था, लेकिन आज सवाल ये उठने लगा है कि आखिर पार्टी में उनसे कम उम्र और कम राजनीतिक अनुभव वाले नेताओं को बड़ी जिम्मेदारियां मिल रही हैं, जबकि कंगना अब भी सिर्फ बयानों की वजह से सुर्खियों में रहती हैं। क्या यही वजह है कि पार्टी उन्हें किसी बड़ी जिम्मेदारी या अहम भूमिका में आगे नहीं बढ़ा रही? क्या कंगना अपनी राजनीतिक छवि खुद ही कमजोर कर रही हैं? कई लोगों का मानना है कि अगर कंगना अपने प्रभाव और लोकप्रियता का इस्तेमाल जेनजी और युवाओं को जोड़ने में करती तो शायद वह बीजेपी के लिए एक बड़ा चेहरा बन सकती थी। लेकिन लगातार विवादित बयान देकर क्या उन्होंने खुद ही अपने राजनीतिक भविष्य पर सवाल खड़े कर दिए हैं? एक और तुलना भी बार बार होती है। कभी कहा जाता था कि कंगना रनौत राजनीति में दूसरी हेमा मालिनी बन सकती हैं, लेकिन क्या सिर्फ स्टारडम काफी होता है? क्या राजनीति में संयम, संवाद और गरिमा भी उतनी ही जरूरी नहीं होती? क्या कंगना में वह संतुलन और ग्रेस दिखाई देता है जिसकी उम्मीद एक बड़े जननेता से की जाती है? इन्हीं सवालों के बीच अब कंगना एक बार फिर अपने बयानों को लेकर विवादों में घिर गई है। आइए जानते हैं पूरा मामला। नमस्कार, आप देख रहे हैं राष्ट्रवाणी और मैं हूं आपके साथ शालिनी सिंह। दरअसल पूरा मामला उस समय शुरू हुआ जब देश भर में नीट परीक्षा और उससे जुड़े विवाद को लेकर छात्रों का प्रदर्शन तेज हो गया। कई जगहों पर विरोध प्रदर्शन हुए जिनकी तस्वीरें और वीडियो सोशल मीडिया पर वायरल होने लगे। इसी दौरान बीजेपी सांसद कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लगातार कई पोस्ट शेयर किए। उन्होंने कुछ प्रदर्शनकारियों के व्यवहार की आलोचना करते हुए कहा कि सार्वजनिक जगहों पर अभद्र और अश्लील हरकतों को किसी भी कीमत पर सामान्य नहीं माना जा सकता। उनके मुताबिक बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के सामने इस तरह का व्यवहार समाज के लिए सही संदेश नहीं देता है। अपने पोस्ट में कंगना ने ऐसे लोगों के लिए जनरेशन गटर और गटर छाप जैसे शब्दों का भी इस्तेमाल किया, जिसके बाद उनके इस बयान को लेकर सोशल मीडिया पर काफी विवाद और आलोचना देखने को मिली। लेकिन कंगना यही नहीं रुकी। इसके बाद उन्होंने कुछ और पोस्ट शेयर किए जिनमें उन्होंने जेनजी और कुछ युवा महिलाओं को लेकर भी तीखी टिप्पणियां की। इन पोस्ट्स के सामने आते ही सोशल मीडिया पर बहस छिड़ गई। कुछ लोगों ने कंगना का समर्थन किया तो कई लोगों ने उन पर पूरी युवा पीढ़ी को निशाना बनाने का आरोप लगाया। कंगना ने लिखा कि सबसे चौंकाने वाली बात कुछ हिंदू महिलाओं का व्यवहार है जो उनके मुताबिक आजाद और सफल महिलाओं की जिंदगी की नकल तो करना चाहती हैं, लेकिन उस आजादी के साथ आने वाली मेहनत और जिम्मेदारियों को निभाना नहीं चाहती। कंगना ने कहा कि वास्तव में स्वतंत्र महिलाएं अपने फैसले खुद लेती हैं, अलग रास्ता चुनती हैं, अपने करियर के लिए संघर्ष करती हैं और अपने हर निर्णय की जिम्मेदारी भी खुद उठाती हैं। उन्होंने दावा किया कि कुछ युवाओं के पास समाज और व्यवस्था को देने के लिए कुछ नहीं है, फिर भी वे आजादी के नाम पर गलत जीवन शैली को बढ़ावा देते हैं और अपने परिवार पर निर्भर रहते हुए खुद को स्वतंत्र बताते हैं। इसी बीच छात्र आंदोलन से जुड़े संगठन सीजेपी के मुख्य प्रवक्ता सौरभ दास की एंट्री होती है। इंटरव्यू में सौरभ दास ने कंगना रनौत के बयानों पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देखिए, कंगना रनौत जी को उनकी पार्टी वाले ही नहीं पूछते, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते, तो हम क्यों लें? मुझे नहीं लगता कि जेन जी या जेन अल्फा में या कोई यंगर जनरेशन में उन्हें कोई सीरियसली नहीं लेता। सौरभ भी यही नहीं रुके। उन्होंने कहा कि कंगना खुद सांसद बनने के बाद काम के बोझ की शिकायत कर चुकी हैं, ऐसे में दूसरों को अनसीरियस कहना सही नहीं है। उन्होंने नेताओं से अपने पद की गरिमा बनाए रखने की भी अपील की और कहा कि आज की युवा पीढ़ी लोकतंत्र को मजबूत करने का काम कर रही है। सौरभ दास का यह बयान सामने आते ही मामला और गर्मा गया। कंगना रनौत जी को अब उनके पार्टी वाले ही ज्यादा नहीं पूछते हैं, ज्यादा सीरियसली नहीं लेते हैं उनको, तो हम लोग भी क्यों सीरियसली ले? मुझे नहीं लगता जेन जी में या जेन अल्फा में या कोई भी यंगर जनरेशन में उनको सीरियसली कोई लेता है या उनकी बात सुनता है। वो पॉलिटिशियन है, नेता बन गई है। उनके तो कुछ वीडियोस भी थे जहां पे वो हिमाचल में जब अपने सीट में उन्होंने विजिट किया था तो उन्होंने बोला था कि मैंने सोचा था कि थोड़ा बहुत ही काम करना पड़ेगा, यहाँ पे तो इतना ज्यादा काम करना पड़ता है एमपी बन के,
तो ये उनका सीरियसनेस दिखाता है। वो हमें अनसीरियस जनरेशन बोल रही है, लेकिन उनका सीरियसनेस उन्होंने ही खुद को एक्सपोज कर दिया था। इस पे ज्यादा मैं कुछ बोलूंगा नहीं। शब्दावली सही नहीं है, शब्दावली सम्मान लेना चाहिए नेताओं को, अपने पद का गरिमा भी बना के रखना चाहिए। आपसे कई गुना ज्यादा जेनजी ने इस देश के लिए किया है, कर रहे हैं। कुछ ही देर बाद कंगना रनौत ने अपने सोशल मीडिया अकाउंट पर लंबा जवाब दिया। कंगना ने लिखा कि उन्होंने गूगल पर सौरभ दास की उम्र देखी और कहा कि जिस उम्र में सौरभ हैं उस उम्र तक वह 2 राष्ट्रीय फिल्म पुरस्कार जीत चुकी थी। उन्होंने कहा कि राजनीति में आए उन्हें भले ही 2 साल हुए हों, लेकिन पिछले लगभग 20 वर्षों से वह सार्वजनिक जीवन में सक्रिय हैं। कंगना ने यह भी कहा कि सांसद बनने के बाद काम का बदलाव महसूस होना स्वाभाविक था, क्योंकि वह सिर्फ सांसद ही नहीं बल्कि अभिनेत्री, फिल्म निर्माता, लेखिका और उद्यमी भी हैं। इसके बाद कंगना का जवाब और ज्यादा व्यक्तिगत हो गया। उन्होंने सौरभ दास को बेरोजगार बताते हुए लिखा कि जो व्यक्ति खुद किसी काम में व्यस्त नहीं होता वह कभी यह नहीं समझ सकता कि लगातार कई जिम्मेदारियां निभाने का क्या मतलब होता है। उन्होंने यह तक कह दिया कि सौरभ दास को पहले कोई स्किल सीखनी चाहिए। आपको बता दें कि सौरभ दास एक इन्वेस्टिगेटिव जर्नलिस्ट हैं, आरटीआई एक्टिविस्ट, पॉलिसी रिसर्चर हैं। सीजेपी में पार्टी और आंदोलन का मीडिया में पक्ष रखना, प्रेस ब्रीफिंग करना और शिक्षा, बेरोजगारी व परीक्षा प्रणाली से जुड़े मुद्दों पर पार्टी का आधिकारिक रुख सामने रखना उनकी जिम्मेदारी है। वहीं स्टूडेंट प्रोटेस्ट के अहम चेहरे हैं। खैर, कंगना के इस जवाब के बाद सोशल मीडिया पर नई बहस शुरू हो गई। कुछ लोगों ने इसे करारा जवाब बताया, जबकि कई यूजर्स ने कहा कि किसी व्यक्ति पर व्यक्तिगत टिप्पणी करना सांसद को शोभा नहीं देता। इसी बीच राखी सावंत भी खुलकर सामने आ गई हैं। उन्होंने एक वीडियो जारी कर कंगना पर जमकर निशाना साधा। राखी ने कहा कि देश की लड़कियों और छात्रों पर सवाल उठाने से पहले कंगना खुद अपने बारे में सोचना चाहिए। उन्होंने कंगना के बयानों की कड़ी आलोचना करते हुए कहा कि उन्होंने देश की महिलाओं और युवाओं के खिलाफ इस तरह की टिप्पणी करने का कोई अधिकार नहीं है। अपने वीडियो में राखी सावंत ने कंगना के लिए कई आपत्तिजनक शब्दों का इस्तेमाल किया। उन्होंने यह भी कहा कि अगर कंगना अपनी जज श्रेणी की सुरक्षा के बिना बाहर निकलें तो उन्हें जनता की नाराजगी का अंदाजा हो जाएगा। इतना ही नहीं, राखी ने पुराने एयरपोर्ट थप्पड़ कांड का भी जिक्र करते हुए कंगना पर तंज कसा। राखी का यह वीडियो सोशल मीडिया पर तेजी से वायरल हो रहा है और इसे लेकर लोगों की मिलीजुली प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। क्या देकर मिनिस्टर बन गई तू? ऐसे तो तू कहीं बाहर जाएगी कंगना, तो तुझे तो कोई कुत्ता भी वोट नहीं देगा। पता नहीं तू क्या देखकर सीएम पीएम पता नहीं क्या बन गई है। खुदा, कैसे बन गई ये? मंडी में बहुत बड़ी डी। सुन मेरी बात, हमारी लड़कियों की, देश की लड़कियों को क्या बकवास कर रही है चुड़ैल? हाँ, क्या बकवास कर रही है मेरे स्टूडेंट लड़कियों को, मेरे देश की लड़कियों को? एक कान के नीचे थप्पड़ तो खाई थी ना एयरपोर्ट पे। हाँ, तुझे डर नहीं है और थप्पड़ खाएगी। लगातार हो रही आलोचनाओं के बीच कंगना रनौत ने एक वीडियो जारी कर अपने बयानों पर सफाई दी। उन्होंने कहा कि उनका निशाना पूरी जनजी या सभी युवा नहीं थे, बल्कि कुछ ऐसे प्रदर्शनकारी थे जो उनके मुताबिक सार्वजनिक जगहों पर बच्चों, महिलाओं और बुजुर्गों के सामने अशोभनीय और अनैतिक व्यवहार कर रहे थे। कंगना ने कहा कि ऐसे व्यवहार को समाज में सामान्य नहीं बनाया जा सकता है और उन्होंने सिर्फ उसी का विरोध किया था। कंगना ने आगे आरोप लगाया कि मीडिया उनके बयान को तोड़ मरोड़ कर पेश कर रही है। उन्होंने कहा कि कई मौकों पर देश के युवाओं, स्टार्टअप्स, नीट के छात्रों और अपने परिवार की जिम्मेदारियां निभाने वाले मेहनती युवाओं की खुलकर तारीफ की, और लेकिन उन बयानों को नज़रअंदाज कर सिर्फ विवादित हिस्से को दिखाया जा रहा है। उन्होंने कहा कि उनकी टीम और रिश्तेदारों में भी जनजी के कई युवा हैं जिनकी वह सराहना करती हैं। वीडियो के आखिर में कंगना ने कहा कि सार्वजनिक शालीनता, अनुशासन और सामाजिक मर्यादा की बात करना गलत नहीं है और उनके बयान का गलत अर्थ निकालकर उन्हें निशाना बनाया जा रहा है।
नमस्ते दोस्तों, ये रील मैं मीडिया के बंधुओं के लिए बना रही हूँ क्योंकि मैंने कुछ प्रोटेस्टर्स को जो कि गटर छाप अनैतिक अश्लील बिहेवियर सड़क पर बच्चों के सामने, बुजुर्गों के सामने, महिलाओं के सामने डिस्प्ले कर रहे थे, उसको नॉर्मलाइज करने से मना किया है कि वी डू नॉट एक्सेप्ट दिस इन दिस सोसाइटी। हम लोग नहीं चाहते कि हमारे घर के बच्चों को कोई जो है अपनी अश्लील हरकतों से जो है टाइम से पहले सेक्सुअलाइज कर दे। हमारे घर के बुजुर्गों के सामने जो है हमें शर्मिंदगी महसूस कर, हम नहीं इस तरह का बिहेवियर एक्सेप्ट करते हैं, उसको नॉर्मलाइज नहीं होने देंगे। तो मीडिया जो है मेरे खिलाफ गैंग अप कर रही है और ये नहीं बताएगी कि जैसे स्काई रूट जैसे स्टार्टअप की मैंने कितनी बड़ाई की, हमारे देश के जेनजी जो हमें इतनी ऊंचाइयों पे लेके जा रहे हैं, नीट के छात्रों को मैंने खुद स्वयं जो है कितनी बधाई दी। और ऐसे बच्चे जो कि अपने परिवार की जिम्मेदारियां उठा रहे हैं, हमारी टीम में भी ऐसे बच्चे हैं, हमारे घरों में रिश्तेदारी में भी जेनजी भाई बहन हैं जो कि हमारे बड़े काम संपन्न करते हैं, लेकिन कुछ चंद फॉलोअर्स के लिए और चंद कमेंट्स के लिए और कुछ लाइक्स के लिए ये मीडिया वाले इतने ज़्यादा बिक चुके हैं। और मैं देख रही हूँ कि कुछ फेमिनिस्ट जो हैं वो एंकर्स कह लीजिए या पूरे एक बुलेटिन कर रहे हैं और मुझे सिखा रहे हैं कि कंगना, व्हाई शुड दीज वुमेन हैव द बर्डन ऑफ डिग्निटी और डिसिप्लिन। हम लोग मिलेनियल वुमेन पे इतना प्रेशर था टू बी डिग्निफाइड एंड टू बी डिसिप्लिन्ड, व्हाई डू वी हैव टू गिव दैट बर्डन टू दिस जनरेशन। एक्सक्यूज मी, क्या आप अपनी बेटी को ऐसा सिखाएंगे? डिसिप्लिन में रहना या मर्यादाओं में रहना कोई चॉइस नहीं है। भौंडा प्रदर्शन तो हर कोई करना चाहेगा, लेकिन अगर आपको समाज में रहना है और संविधान के हिसाब से आपको चलना पड़ेगा, जिसका मतलब है कि आपकी आज़ादी वहाँ ख़त्म हो जाती है जहाँ मेरे नाक और कान शुरू होते हैं। तो आप भौंडे बनकर सिर्फ अपने कमरे में रह सकते हैं, बाहर आकर आप मेरे आराध्य, चाहे आपको मेरे माता पिता के लिए कोई सेंटिमेंट ना हो, मेरे घर के बच्चों के लिए कोई आपको भावना ना हो, उसका मतलब ये नहीं है कि आप उनको सड़क पर सेक्सुअल गालियां देंगे, उनके मान को हानि करेंगे। हालांकि इसी दौरान कंगना की कुछ और इंस्टाग्राम स्टोरीज भी चर्चा में आ गई हैं, जिनमें उन्होंने कुछ युवा महिलाओं की जीवन शैली और सोच को लेकर अपनी राय रखी थी। इन पोस्ट की भी सोशल मीडिया पर काफी आलोचना हुई और कई लोगों ने इन्हें आपत्तिजनक बताया। अब सवाल ये है कि क्या यह विवाद सिर्फ सोशल मीडिया तक सीमित रहेगा या आने वाले दिनों में इसका राजनीतिक असर भी देखने को मिलेगा। फिलहाल यह सवाल भी उठने लगे हैं कि क्या कंगना रनौत अपनी बेबाक छवि को राजनीति में सही दिशा दे पा रही हैं या फिर उनके बयान ही उनकी सबसे बड़ी चुनौती बनते जा रही है। हालांकि इन सवालों के जवाब समय और उनकी पार्टी की भविष्य की भूमिका ही देगी, लेकिन इतना जरूर है कि राजनीति में सिर्फ लोकप्रिय होना काफी नहीं होता। शब्दों का चुनाव, संयम और संवाद भी उतने ही महत्वपूर्ण माने जाते हैं। अब इस पूरे मामले पर आपकी क्या राय है? क्या कंगना रनौत अपनी ही बयानबाजी से राजनीतिक नुकसान उठा रही हैं या फिर उनकी बातों को जरूरत से ज्यादा विवादित बनाया जा रहा है? अपनी राय कमेंट करके हमें जरूर बताइए। आप देख रहे थे राष्ट्रवाणी और मैं थी आपके साथ शालिनी सिंह। धन्यवाद।